जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन के पारिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन के पारिधान। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश। आज हम लोग रामचरित्र मानस की जो है सो बाल कांड के 157, 58 और 59 का जो है हम लोग पहले अवधी भाषा में बाद में हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। हम लोग इसका लाभ उठाएं। सत्य जो है वही सनातन है, सनातन जो है वही सत्य है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। और पृथ्वी का निर्माण करने से लेकर के अभी तक जो भी है, किसी के पास धर्म के बारे में या धर्म का हम लोग ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जिसका ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता है। और हम लोगों की पूर्वजें या हम लोगों की परंपराएं, हम लोगों की संस्कृति, हम लोगों की सभ्यता, संस्कार जो भी है मानवता के लिए है, दानवता के लिए है। दानव को नष्ट करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया हमेशा से चलती रही है। मानव दानव में हमेशा लड़ाई होता रहेगा। रूप भले ही अलग हो जाता है लेकिन काम एक ही रहता है। पहले भी देवता लोग हुआ करते थे तो दानव लोग होते थे, लड़ते थे, राक्षस लोग होते थे। जैसे कि राम के समय में आपके रावण और रावण के परिवार के लोग सब थे। कृष्ण के समय में कृष्ण और कृष्ण के जो मानने वाले थे वही थे, राक्षस थे। तो राक्षसों का नष्ट कभी न कभी मानव के रूप में, भगवान के रूप में हमारे यहाँ आते रहते हैं प्रभु लोग और उसका अंत करते रहते हैं। मानव और दानव की लड़ाई हमेशा है, हमेशा रहेगी। इससे भागना नहीं है, लड़ते रहना है। जीवन का काम लड़ना है, लड़ाना नहीं। अपना जीवन अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए, अपने मन की सुरक्षा के लिए जिस हिसाब से हम लोग काम करते हैं वैसे हम लोग को हमेशा करते रहना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य बनाए हैं तो भगवान यही कहते हैं कि मनुष्य बना के तुमको भेजे तो अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। हाँ, जबकि जितने भी जीव हैं, मधुमक्खी को आप देखते हो कि मधु किसके लिए संग्रहित करती है? मानवों के लिए। विष सर्प जो है, विष जो है, जो भी दूषित वातावरण होता है उसको ग्रहण करती रहती है, विष पीती है। किसके लिए? मानवता के लिए। जितनी भी पृथ्वी 4 लाख योनि में यहाँ पे मनुष्य को कहा गया है और बाकी 80 लाख योनि में सभी लोग आ जाते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधा है, सभी लोग 80 लाख योनि में आते हैं। सब लोग कहीं न कहीं वो सारी मनुष्य की ही सुरक्षा में लगे रहते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। बस हमें उसे परिवर्तित करते रहना है। जैसे कहा जाता है घी और शहद जब बराबर मिल जाती है तो जहर बन जाती है। देखिए उसकी मात्रा में 19, 20, 30, 40 का अगर मात्रा रहे, 70 और 30 का मात्रा रहे तो अमृत के समान काम करता है। कौन चीज़ कब अमृत मच जाएगा और कौन कब जहर बनेगा, इसका ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव के परिवार में जो लोग भी हैं, जैसे शिव अपना जो है उनकी सवारी क्या है? बसहा है या नंदी है। और माता की सवारी क्या है? शेर है, बाघ है। इसी तरह से जो है सो गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा है। और कार्तिक जी की सवारी क्या है? उनका मयूर है। जबकि सब एक दूसरे का, जबकि शिव जी के गले में क्या रहता है? सर्पों की माला होती है। अगर देखा जाए तो हर एक दूसरे का दुश्मन है, लेकिन एक साथ रहने के बाद भी कहीं कोई दुश्मनी निकालता है। क्यों? क्योंकि आपके राजा अगर मजबूत होंगे तो प्रजा सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा। इसी तरह से अभी जो हम लोग को राजा है बहुत ही मजबूत हैं, हम लोग उनका साथ दें। क्योंकि धर्म का साथ देना ही धर्मात्मा का काम होता है। पुण्य का साथ देना ही पुण्यात्मा का काम होता है। कर्मकांडी का साथ देना, कर्मण्य राधिका का साथ देना। ब्राह्मणों को, गायों को भगवान कभी भी राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते। शास्त्रों में कहा गया भगवान दीन बंधु जो होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आते हैं। ब्राह्मणों पर जब बहुत अत्याचार होता है तब भगवान आते हैं। जब गाँवों पर बहुत अत्याचार होता है तब भगवान आते हैं। जब पृथ्वी को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र चलता है तब भगवान आते हैं। इसी तरह से भगवान किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। नाम भले ही उसका
अलग हो, काम बस मानवता की सुरक्षा ही होता है, रक्षा ही होता है, उसके प्रति जिम्मेदार ही होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के बालकांड का। भूपति तुषित बिलोकित ही सरवर दिन दिखाई, मंजन पान समेत है किन्न निपति हरिसाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा को प्यासा देख कर उसने सरोवर दिखला दिया, हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गौस गए श्रम सकल सुखी निप भयहूँ, निज आश्रम तापस ले गयहूँ। आसन दिन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी से अपने आश्रमों में ले गया और सूर्यास्त तक समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तेजस्वी कोमल पानी से बोला, को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुवा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोड़े, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो, सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अभिनीशा, तासु सचिव मैं सुनहूँ मुनीसा। फिरत अहेरे परम बुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए यह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरण के दर्शन पाए हैं। हम कहूँ दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा। कह मुनि तात भयों अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा कि हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बना, पंथन सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान तुम, जायहु होए होत बिहान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव्य भवतव्यता, तैसे मिलही सहाय। आपुन आवहि ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भविष्य तव्यता होनहार होता है, वैसा ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती हैं, आप ही उसके पास आती हैं, या उसको वहाँ ले जाती है। भलहुनाथ आय सुधरी सीसा, बांध दुरंग तरु बैठ महिषा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निप बहुभांति प्रशंसहु ताहि, चरण वंदे निज भाग्य शराही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़ी को वृक्ष से बांधकर
राजा बैठ गया। राजा ने उसका बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसकी चरणों की वंदना करके अपने भाग्य को सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करहूँ ठिठाई। मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा कि हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं रिडाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपनी पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। तेहि न जान निपनी पही सो जाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री मुनि राजा, छल बल किन चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित अराती, अबानल इब सुल गई छाती। सरल वचन निप के सुनि काना, बैर संहार हृदय हर्षाना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। वह शत्रु अपनी राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंबे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैराग्य को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी वाणी मृदुला बोलहूँ जुगुति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपकी इच्छा हो, आपकी स्वतंत्रता हो, आपको प्रेम हो अपने शास्त्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, तो आप जो है सो सब्सक्रिप्शन भी दे सकते हैं, दान भी दे सकते हैं। और प्रभु का कृपा होगा तभी कुछ होता है, आपकी मन की बात से नहीं, प्रभु का कृपा से हर चीज़ होता है। प्रभु की जैसी कृपा होती है वही होता है। और इसमें कहा भी गया है कि जैसे ही प्रभु का जिस हिसाब से कृपा होगा, आपका मन, वाणी, विचार, संस्कार, संस्कृति सब कुछ उसी अनुकूल चलना पड़ेगा। या तो आप उस जगह पे पहुंच जाओगे या उसको अपने पास बुला लोगे। यही तो परंपराएं हैं, यही तो सभ्यताएं, यही तो संस्कृति है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय हो, जय हो, जय हो।